जो 2011 में हुई थी, सिर्फ 2011 के आधार पर इसके पत्ता का निर्धारण किया गया है और जो पात्र है उस लाभार्थी को आधार कार्ड एवं राशन कार्ड या प्रधानमंत्री हितग्राही पत्र है, ये लेकर के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर, यूटीआई सेंटर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत ओपीडी कवरेज नहीं है, समझे। आईपीडी अर्थात जो पेशेंट हॉस्पिटल में इनरोल हो गए भर्ती होने के लिए, उनको हर एक प्रकार की जांच, दवाएं, जहां तक कि ओटी, सभी प्रकार की सुविधा, ऑपरेशन वगैरह का सब सुविधा उनको उसी पैकेज में इंक्लूड रहता है, वो सब सुविधा उसमें दे है। यहाँ तक कि डिस्चार्ज के उपरांत डॉक्टर के निर्देशानुसार उसको 15 दिन का दवा भी दिया जाना है, यही है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। विगत 3 दिनों से जिस बात की सूचना हमें मिल रही है वो ये थी, क्या आयुष्मान भारत का कार्ड सही तरीके से दरभंगा में चल रहा है या निजी नर्सिंग होम आयुष्मान भारत के नाम पर कार्ड को भी इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर पैसे भी मरीजों से वसूलते हैं। कई निजी नर्सिंग होम का ये सूचना मिला है कि पैसे लिए जा रहे हैं, मरीजों ने कहा है, और इस बात की सूचना कई फोन पर सिविल सर्जन को भी दी गई थी। ये हमारे साथ इसके कोऑर्डिनेटर हैं आयुष्मान भारत के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। बताइए कि आप इसका किस तरह निरीक्षण करते हैं, किस तरह सर्वे करते हैं? सबसे पहले तो इस तरह की यदि जानकारी है आपको, कोई हॉस्पिटल द्वारा अवैध राशि की मांग की जाती है तो आप हमको सूचना दें। जो लाभार्थी हैं वो हमारे यहाँ लिखित में दें। उसका टोल फ्री नंबर ही है, 104 पे कॉल करें, है ना। वो मेरे यहाँ शिकायत आता है। शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, और वो टीम जा करके उसको जांच करके उसके निराकरण करते हुए विधि सम्मत हॉस्पिटल पर कार्रवाई करेगी। अभी तक आपको सूचना मिली है कि दरभंगा में कोई एक भी जगह ऐसा हुआ है जहाँ की पैसे गलत लिए गए हैं मरीज से आयुष्मान भारत के नाम पर? पैसा गलत लेने की अभी रिटेन सूचना नहीं है। कुछ जगह से ये सूचनाएं जरूर प्राप्त हुई हैं जो अस्पताल द्वारा इलाज में कुछ डिले किया जाता है, कुछ विलम्ब किया जाता है। मैंने संबंधित अस्पताल से पत्राचार करके उसकी लिखित सूचना प्राप्त की है। विधि सम्मत उसको जो है सो डीजीआरसी की बैठक में उपस्थापित किया जाता है और जो उनके पदाधिकारी लोग हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करने। क्या कार्रवाई हो सकती है इस तरह के जो पैसे लेते हैं डॉक्टर? अलग अलग मतलब जो अलग अलग कारण है उसका अलग अलग मतलब पनिशमेंट का प्रोसेस है। दरभंगा में कितने डॉक्टर नर्सिंग होम है जिसको आयुष्मान भारत के तहत मिली है? हमारे जिले में अभी 28 निजी अस्पताल सूचीबद्ध है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में काम करने के लिए, और 20 सरकारी अस्पताल भी सूचीबद्ध है। साथ ही 2 नए अस्पतालों को भी सूचीबद्ध करने हेतु एग्रीमेंट हो गया है, बस उसको वर्क ऑर्डर अभी नहीं आया है ना। आपके पास सूचना रहती है कि कौन से नर्सिंग होम आयुष्मान में कितना कार्य कर रहा है प्रतिदिन या वीकली या मंथली रिपोर्ट आपके पास आती है? वो सब ऑनलाइन पोर्टल पे है ना। वो सब ऑनलाइन पोर्टल पे रहता है। जब भी हमको देखने की जरूरत होती है, इसके लिए हमारे आईटी स्पेशलिस्ट हैं, वो देखते रहते हैं। जब भी मीटिंग होती है वहाँ हम लोग उसको प्रस्तुत करते हैं और वो सब ऑनलाइन रहता है। कौन हॉस्पिटल द्वारा कब से कब तक कितना काम किया गया है वो सब दृष्टव्य है। मरीजों के परिजनों के उसमें टेलीफोन नंबर रहते हैं ताकि उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया मरीज कहाँ रहता है, जो सस्पिशियस रहता है उसको ट्रैक किया जा सकता है ना। और वो कितना संख्या में इलाज किए, कितने राशि प्राप्त किए, वो सब रहता है। आपको पता लगा है अभी तक कोई भी टेलीफोन नंबर पर आपका जो टीम है उस पर कॉल करके देखा है कि वेरिफिकेशन क्रॉस सही है या गलत है, कुछ उससे पैसा लिए गए? ये जानकारी रखें, कोई भी मरीजों का, खासकर हम 2 पदाधिकारी हैं, हम और डीआईटीएम, वो हर एक माह मिनिमम 10 का हॉस्पिटल में जाके लैब ऑडिट करना रहता है। हॉस्पिटल में ही उसको हम लोग देखते हैं जो रियल में सही ढंग से इलाज हो रहा है मरीजों का या कुछ गलतियां हैं। साथ ही उस बेनिफिशियरी को आवश्यकता अनुसार हम लोग फील्ड ऑडिट भी करते हैं। उस दरमियान जो भी विसंगतियां पाई जाएगी या पाई जाती है उसको नियम संगत कार्रवाई किया जाए। अच्छा, अंतिम में ये बता दीजिए कि प्रोसेस क्या है? अगर कोई आयुष्मान भारत कार्ड लेकर के कहीं जाता है तो उसको कितना राहत, कितना किस-किस चीज में छूट है? 100% है? सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे आप ही लोगों से, जो आप पहले विशेष रूप से कार्ड बनाने के लिए फोकस करें। आप अपने माध्यम से भी जो हमारे आयुष्मान भारत के बेनिफिशियरी है
उसको जो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवश्यक है, सबसे पहले ये जानकारी रखें, जो ये सामाजिक आर्थिक जनगणना जो 2011 में हुई थी, SEC 2011 के आधार पर इसके पत्ता का निर्धारण किया गया है और जो पात्र है उस लाभार्थी को आधार कार्ड एवं राशन कार्ड या प्रधानमंत्री हितग्राही पत्र है, ये लेकर के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर, यूटीआई सेंटर है, एक नई कंपनी आई है जफायर भी, और साथ ही जो सूचीबद्ध अस्पताल है, चाहे निजी हो या सरकारी हो, ये कहीं भी उनका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद उसको 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में दे हैं। तो हम अनुरोध करेंगे जो इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों को बताएं और कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके अधिक से अधिक लोग अपना आयुष्मान कार्ड बने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाएं। इसमें 100% है, कई अस्पताल, निजी नर्सिंग होम आधा पैसा लेती है नर्सिंग मरीज से और आधा कहती है कि आयुष्मान से कटेगा, या फिर कभी बेड के नाम पर, कभी बाहर के डॉक्टर को दिखाने के नाम पर। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। हम तो पहले भी बोले हैं, यदि इस तरह की सूचनाएं हैं तो आप भी हमें अवगत कराएं, ये पूर्णतः लोगों को भी अवगत हो और आप भी जान लीजिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत ओपीडी कवरेज नहीं है, समझे। आईपीडी अर्थात जो पेशेंट हॉस्पिटल में इनरोल हो गए भर्ती होने के लिए, उनको हर एक प्रकार की जांच, दवाएं, जहाँ तक कि ओटी, सभी प्रकार की सुविधा, ऑपरेशन वगैरह का सब सुविधा उनको उसी पैकेज में इंक्लूड रहता है, वो सब सुविधा उसमें दे है। यहाँ तक कि डिस्चार्ज के उपरांत डॉक्टर के निर्देशानुसार उसको 15 दिन का दवा भी दिया जाना है, यही है ना। हम पुनः अनुरोध करेंगे जो आप अपने माध्यम से अधिक लोगों को कार्ड बनाने के लिए जागरूक करें। हम लोग तो करते ही हैं, अधिकतर मीटिंग करते हैं, है ना। तो चलिए, आज गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करें थे, दरभंगा के हजारों जनता को फायदा पहुंचेगा। कहा जाता है कि खास कर देखा जाता है कि आयुष्मान भारत में अभी जितने गरीब अशिक्षित मरीज ज्यादा होते हैं, उन लोगों को किस तरह वहां बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। आधा पैसा उसको कहा जाता है कि आयुष्मान भी मिलेगा और आधा पैसा कहा जाता है कि आपको देना पड़ेगा। इस परिस्थिति में मरीज कई बार फोन भी कर चुके हैं, परेशान हो जाते हैं। तो सवाल है कि भारत सरकार को आयुष्मान भारत में कितनी सफलता मिली, उसका जमीनी स्तर पर विश्लेषण अधिकारियों को करना चाहिए और हमारी निगरानी लगातार रहेगी ताकि हजारों मरीजों को फायदा पहुंच सके। धन्यवाद। स्क्रीन पर जो चल रहा है नंबर, आप उस नंबर पर जरूर कॉल कर इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।